ज़्यादातर देखा गया है कि ठेकेदार लोग प्लिंथ बीम की ढलाई एक दिन में पूरा नहीं कर पाता है। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न है कि भाई शटरिंग उतना नहीं है। दूसरा रीज़न है कि भाई कि उतना समय नहीं बचा, मतलब उतना आदमी लगा करके ढलाई नहीं कर पाए। अगर करना चाहता तो कर सकता, छत उत का ढलाई तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक गलतियाँ कर बैठते हैं। आपको ध्यान देना है कि भाई अगर प्लिंथ बीम की ढलाई एक दिन में नहीं करके आप जो है 2 दिन या 3 दिन में करना चाहते हैं, तो भाई ढलाई कहाँ पे जाके स्टॉप करना है, और जो है ढलाई जब स्टॉप करेंगे उस समय जो है उसका जहाँ स्टॉप करेंगे वहाँ पे किस तरीके का रहेगा। चलते हैं और देखते हैं, और वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। लेकिन क्या होता है, कुछ जगह जो है अभी भी जो है लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। कुछ लोग को ये भी लगता है कि भाई कंक्रीट वाइब्रेटर केबल जो है छत में यूज किया जाता है और सब जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं, और उसी चीज़ और प्रॉपर तरीके का अगर शटरिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो शटरिंग कितना पार्ट में लगाया गया और भी जो वहाँ पटरा यूज किया गया, उससे क्या होता है कि भाई आपका देखिए यहाँ पटरा यूज हुआ है, इसके वजह से जो है जो सीमेंट सलरी था वो इस होकर के बाहर निकल गया, जैसे चुभ गया है, और उससे क्या हुआ कि भाई कि आपको यहाँ पे गिट्टी गिट्टी दिखने लगा है। तो हमेशा जो है कोशिश कीजिए प्लाई यूज़ करने का, फुल वाला, जिससे क्या है और पूरा वाटर टाइट आपको जो है शटरिंग करना है, जिससे इस तरह का समस्या न है। क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो भाई सीमेंट सलरी अगर आपका चला गया है तो आपका जो है ये बीम, जैसे कि देख रहे हैं, ये कमज़ोर हो गया। बहुत लोग का ये भी रहता है भाई इतना जो हनीकम है क्या चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये ठेकेदार बोलेगा ये कुछ नहीं होता है, सब चल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, उसका वैसा सोचे। लेकिन कभी भी जो है आरसीसी मेंबर पूरा सॉलिड होना चाहिए, ना कि जो है कुछ इस तरीके से हनीकम जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे। और यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं हुआ है। और हम बात कर रहे थे क्या एक दिन में, देखिए पहला रीज़न होता है कि भाई कि आपका कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरा शटरिंग मटेरियल नहीं रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब नहीं होने की वजह से क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट करेगा। पार्ट बाय पार्ट करने से एक और दिक्कतें क्या होती है कि भाई प्रॉपर जो है एक सीधा में नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं तिरछा आपका बन ही जाएगा। यहाँ भी देखिए ये बीम जो प्रॉपर सीधा नहीं है, जब इसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा तब आपका कुछ ब्रिक होगा तो बाहर दिखेगा, कुछ ब्रिक जो अंदर दिखेगा, पूरा सीधा में आपको नहीं दिख रहा होगा, तिरछा है। देखिए ये समस्या है। तो देखिए होता है, अब करना मेरा यह है कि जब भी कभी आप 2 अलग अलग दिन में ढलाई करें, कोशिश कीजिए कि भाई जैसे ये वाला पार्ट अलग करना है तो ये वाला पार्ट अलग करना है। तो अब जो है ये जो कॉलम का, जो 2 कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका लेंथ का बाय, इसका आधा यहाँ हो गया, इस दोनों डिस्टेंस का आधा यहाँ, उसका लेंथ का बाय 4, मतलब यहीं तक ढलाई करना है। इधर वाला आप आधा कर दीजिए, ऐसा ना कि इसको यहाँ तक लेगा, ये गलत है। उसका L/4 नहीं लेना है, नहीं उसका लेना है, बल्कि जहाँ पे ये कॉलम से लेंथ का बाय 4 तक जो है करना, L/4 जितना लेंथ है उसका बाय 4। अब जरा हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर 2 दिन में ढलाई करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये भी L/4 में नहीं है, इसको कम से कम वहाँ तक जाना चाहिए था, ठीक है। और हमेशा ऐसा ना कि पूरा स्टॉप कर देना है, ये स्लोप में रहेगा, स्लोप रहेगा और रफ रहेगा, जिससे क्या है कि जब उधर वाला जब हम ढलाई करने लगेंगे तो इसके ऊपर आकर के आराम से कवर हो जाएगा, मतलब स्लोप में, एक सीधा में बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक चीज़ बस फ़ायदा ये ठीक ये किया है कि भाई जो नेक्स्ट डे जो बीम ढलाई होने वाला है उसके लिए जो है इन्होंने प्रॉपर रफ सरफेस और थोड़ा स्लोप सरफेस बनाया है, ना कि पूरा एकदम एग्जैक्ट जो है पूरा स्टॉप टाइप का हो गया। ये सबसे बेहतर चीज़ है यहाँ पे देखिए। लेकिन गलती यहाँ पे ये चल रहा है कि भाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे
कहीं भी जो है ये कवर ब्लॉक इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये पूरा जो है बीम का सरिया किस पे रेस्ट है, वॉल के ऊपर है। अब उसके नीचे तो कंक्रीट जाएगा नहीं, इससे भी आपका जो है ये बीम का जो लोड लेने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। आप यहाँ पे कहीं भी देखिएगा, कहीं भी जो है कवर ब्लॉक ना साइड में लगाया गया है ना नीचे लगाया गया है। अब बोले सर कवर ब्लॉक क्या होता है? कवर ब्लॉक देखिए 2 से ढाई रुपये की चीज़ होता है, जिसका काम क्या होता है, सरिया और शटरिंग के बीच में जो है गैप क्रिएट करने को लेकर के जो है, सरिया और शटरिंग के बीच में एक गैप आएगा और उसी गैप में आपका जो है कंक्रीट जाएगा। अब ये उधर सटा हुआ, ये नीचे सटा हुआ, अगर ऐसे ढलाई करेंगे तो ये बीम पूरा कमज़ोर बन जाएगा। और मिस्त्री लोग क्या करेगा, यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए बता दूँ, कवर की जगह पे पत्थर इस्तेमाल करेगा, गिट्टी इस्तेमाल करेगा, वो सब नहीं करना है। और यहाँ देखिए पत्थर इस्तेमाल किया और यहाँ पे नीचे जो है देखेंगे ये यही गिट्टी, ये देखिए ये कवर ये वाला लगा दिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से कवर ब्लॉक यूज़ करना, ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई रुपये पड़ता है। और यहाँ पे सही है कि भाई कि रिंग को जो है 135 डिग्री बेंड हुआ है, ये बेहतर है। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है, यहाँ पूरा सटा हुआ है। हाँ, अब वो बोले आएगी कि भाई नहीं ढलाई के समय सर हम कर देंगे। यहाँ देखिए जो मिट्टी डाल दिया है, अगर यहाँ देखेंगे ये जो है वहाँ भी वो फूट गया है वो लोड होने की वजह से। तो ये और कुछ इस तरीके से जो है स्लोप में रखना है, ऐसे कुछ ऐसे करके, जिससे क्या कि जब ये ढलाई हो इसके ऊपर ये कवर हो जाए, पूरा जॉइंट प्रॉपर होगा। समझ में आ गया कि भाई 2 दिन में अगर करना चाह रहे हैं तो आधा आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो आधा से जो है तो ये वाला कॉलम से जब इधर आएंगे दोनों के कॉलम के बीच का, तो उसका लेंथ का बाय 4 यहाँ तक जो है 2.5 से 3 फीट तक का आप लेकर चलिए यहाँ तक, और पूरा स्लोप में कर दीजिए। ये एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही जो है कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड मैं वीडियो लाते रहूँगा। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आपको ये सब गलतियाँ नहीं करना है। गलतियाँ करेंगे घर आपका कमज़ोर बनेगा, और जॉइंट प्रॉपर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो ढलाई होगा इसमें सीमेंट स्लरी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, तब जाकर इसके ऊपर कंक्रीट डालिएगा, और वाइब्रेटर भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। धन्यवाद।